क्लास 10 जन संघर्ष आंदोलन। जन संघर्ष यानी कि लोगों का संघर्ष, और लोग संघर्ष क्यों करते हैं, इस लेसन में दो देशों के जन संघर्ष आंदोलन का विवरण दिया गया है। नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष। नेपाल और बोल्विया में जन संघर्ष। नेपाल में जो जन संघर्ष हुआ वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? लोकतंत्र की स्थापना के लिए हुआ। सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद हो कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कामयाब हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय कत्लेआम यानी कि कत्लेआम राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर आपको पता ही है। लोकतंत्र होता है जहाँ पर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। राजतंत्र होता है जहाँ पर राजा और रानी का शासन होता है। तो राजा वीरेंद्र की हत्या कर दी गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र, नए राजा कौन बने? ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, यानी कि उनको उनके पद से हटा दिया। अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 के अप्रैल में जो अनोखी आंदोलन खड़ा हुआ, कौन सा? जन आंदोलन खड़ा हुआ, लोगों ने आंदोलन, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा किसको देना? जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, एक संगठन बनाए, 7 पार्टी अलायंस, सप्तदलीय गठबंधन, इंग्लिश में कहेंगे SPM, 7 पार्टी अलायंस। और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन, कितने दिन? 4 दिन बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध ने जल्दी ही अनियतकालीन बंद यानी कि अनिश्चितकालीन बंद का रूप ले लिया। इससे माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो गए। इस आंदोलन में, बंद में और भी लोग शामिल हो गए। लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। करीब 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे, और लोगों को इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक न चल सकी। जहां पर जन विद्रोह हो जाएगा और जो सुरक्षा बल होते हैं वो उन्हीं परिवारों से होते हैं, यही सारी समस्याएं होती हैं कि वो भी किसी तरीके से बर्बरतापूर्व कार्रवाई करने से बचेंगे। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक, 21 अप्रैल को कितनी पहुंच गई? 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, चेतावनी दे दिया। राजा ने आधे अधूरे मन से
कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कुछ जो राजा देना चाह रहे थे कि हम आपको कुछ अधिकार दे देंगे, जनता चाह रही थी, राजनीतिक पार्टियां चाह रही थी कि शासन की जो सत्ता है उसका संचालन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाए। राजा इसके लिए जो है सहमत नहीं हुए। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, संसद को बहाल किया जाए, यानी कि चुनाव कराया जाए, सर्वदलीय सरकार तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो, एक नई संविधान सभा का गठन हो और सर्वदलीय सरकार बने। 24 अप्रैल 2006 अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। SPA यानी 7 पार्टी अलायंस ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम, कौन प्रधानमंत्री बने? गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई, अधिकांश शक्तियां राजा की वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर 7 पार्टी अलायंस और माओवादियों के बीच एक सहमत बनी। 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया, यानी कि राजतंत्र कब समाप्त हुआ? सन 2008 में। और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष था वो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि बना। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया है। नया संविधान कब अपनाया गया? सन 2015 में। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। यानी कि जनता ने आंदोलन करके नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो थी वो 7 पार्टी अलायंस का था, 7 राजनीतिक दलों का जो संगठन बना था उसका था। इस प्रकार आंदोलन के चलते हुए सन 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ और एक लोकतंत्र की स्थापना हुई।